अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम फूलों की दुनिया में घुसने वाले हैं, लेकिन फिक्र न करें, हम सिर्फ इल्म चुराएंगे, पेटल्स नहीं। वालेकुम अस्सलाम। और हाँ, अगर किसी ने सोचा कि एंजियोस्पर्म कोई स्पेस एलियन है, नहीं यार, ये बस फ्लावरिंग प्लांट्स का वीआईपी नाम है। चलो शुरू करते हैं फूल के पार्ट्स के साथ। सबसे पहले सेपल्स। हाँ भाई, सेपल्स वो हिफाजती गार्ड है जो फ्लावर बड को बचाते हैं। मतलब फूल जब बच्चा होता है तो ये उसकी सिक्योरिटी टीम होती है, ग्रीन जैकेट्स पहने हुए बॉडीगार्ड्स। बिल्कुल। और जब बड खुलता है, सेपल्स साइड हो जाते हैं। जैसे स्टेज पर हीरो आए तो बैकग्राउंड डांसर्स जेंटली रिट्रीट करते हैं। अब आते हैं पेटल्स पर। ये तो माशाल्लाह पार्टी के लोग हैं। रंग, रूप, स्टाइल, सब कुछ। इनका काम पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करना होता है। बीज, बटरफ्लाइज और बर्ड्स इन पेटल्स को देख के ऐसे आ जाते हैं जैसे किसी ने फ्री बिरयानी का स्टॉल लगा दिया हो। नेक्स्ट पार्ट स्टेमन, यानी फ्लावर का मेल पार्ट। दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक एंथर, यहाँ पॉलिन बनता है। दो फिलामेंट, एंथर को ऊपर पकड़ कर रखता है। फिलामेंट तो बिल्कुल उस दोस्त जैसा है जो माइक्रोफोन होल्ड करके स्टेज पर सिंगर को शाइन करने देता है, खुद स्पॉटलाइट नहीं चाहिए। अब वक्त है कार्पल या पिस्टल का। ये फीमेल पार्ट होता है। तीन कोर चीजें होती हैं। एक स्टिग्मा, यहाँ पॉलिन लैंड करता है, जैसे एयरपोर्ट का लैंडिंग पैड। दो स्टाइल, एक रास्ता जहां से पॉलिन नीचे ट्रैवल करता है। और तीन ओवरी, यहाँ ओव्यूल्स होते हैं जो फर्टिलाइजेशन के बाद सीड्स बन जाते हैं। तो सिंपल लफ्जों में स्टिग्मा कहता है आओ भाई यहाँ उतरो, स्टाइल कहता है सीधा नीचे चलो, और ओवरी कहती है ठीक है अब सीड बना लेते हैं। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ओवरी फ्रूट बन जाती है। मतलब फूल के अंदर छुपा हुआ फ्रूट फैक्ट्री चालू हो जाता है। क्या कमाल की सिस्टम डिजाइन है। नेचर को प्रोग्रामिंग सीखना नहीं पड़ा, फिर भी परफेक्ट ऑटोमेशन बना दी। बस यार, फूल एक खूबसूरत मशीन है। जितना गौर करो उतना ही मजीद अजीबो खुशगवार लगता है। आगे बात करते करते पॉलिन ग्रेन से, जो फ्लावर का मेल गैमीट कैरियर होता है। पॉलन ग्रेन बेसिकली एक छोटा सा गोल्डन सूटकेस होता है जिसके अंदर मेल गैमीट्स पैक्ड होते हैं। सूटकेस भी कोई आम नहीं, इसकी दो लेयर्स होती हैं। एक एग्जाइन, ये बहुत हार्ड आउटर वॉल होती है, बिल्कुल आर्मर्ड टैंक जैसा। इसका काम पॉलन को एनवायरनमेंट के अटैक से बचाना है। और दो इंटाइन, ये इनर सॉफ्ट वॉल होती है, जैसा सूटकेस का अंदर वाला कपड़ा। और पॉलन के अंदर दो सेल्स होते हैं। ट्यूब सेल, ये पॉलन ट्यूब बनाता है, जैसे एक मिनी टनल डिगिंग मशीन। और जेनरेटिव सेल, इसके अंदर दो मेल न्यूक्लियाई बनते। ये असल में मैसेज डिलीवर करने वाले हीरोज हैं। चलो अब वक्त है सीड प्रोडक्शन की क्वीन पार्टी पर चलते हैं, ओव्यूल। ओव्यूल इज लाइक अ स्मॉल एग सिटिंग इनसाइड द ओवरी। यही बाद में सीड बनने वाली जगह होती है। ओव्यूल के स्ट्रक्चर को समझने के लिए इसको एक टाइनी अपार्टमेंट समझ लो। सबसे बाहर इंटेग्यूमेंट्स, ये वॉल्स होती हैं जो ओव्यूल को प्रोटेक्ट करती हैं। बीच में एक छोटा सा दरवाजा होता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। यहां से पॉलन ट्यूब एंटर होती है, जैसे डिलीवरी एंट्रेंस ओनली। और सेंटर में न्यूसिलस होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू, जो डेवलपिंग स्ट्रक्चर को सपोर्ट देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एम्ब्रियो सैक, इसके अंदर फीमेल गैमीट यानी एग सेल होता है। एम्ब्रियो सैक में मल्टीपल न्यूक्लियाई होते हैं, लेकिन एग सेल स्टार ऑफ द शो होता है, बाकी सपोर्ट कास्ट। एग्जैक्टली जब पॉलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर करती है तो जेनरेटिव सेल के न्यूक्लियाई एम्ब्रियो सैक तक पहुंचते हैं और यहीं फर्टिलाइजेशन होता है। नेचर की 2-in-1 ट्रिक भी यही होती है, डबल फर्टिलाइजेशन। एक न्यूक्लियस एग सेल से मिलकर जाइगोट बनाता है, दूसरा सेंट्रल सेल से मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है, जो बाद में सीड का फूड स्टोर होता है। मतलब एक मिशन, दो आउटकम्स। एफिशिएंसी लेवल 10 on 10। तो दोस्तों, फूल की कहानी सिर्फ पेटल्स की ब्यूटी तक लिमिटेड नहीं है। अंदर एक पूरा माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री चल रही होती है। और ये फैक्ट्री इतनी इंटेलिजेंट है कि इंजीनियर्स भी देखकर सोच में पड़ जाते हैं। आज का एपिसोड यहीं रैप करते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी और बोटैनिकल सुपरस्टार का इंटरव्यू लाएंगे। तब तक पॉलन सी एलर्जी वाले मास्क पहने रखें और बाकी लोग फूलों की अप्रिशिएट करते रहे।